श्रीमात्रे नमः। लोमश ज्योतिष के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चंद्रमा के कारकत्व क्या हैं। हमने ये भी देखा कि चंद्रमा कैसे एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और हमने ये भी देखा कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। हमने चंद्रमा की उत्पत्ति की कथा को जाना। हमने देखा कि कैसे हरिवंश पुराण में चंद्रमा की उत्पत्ति की कथा का वर्णन है। और हमने ये भी जाना कि चंद्रमा के ज्योतिषीय उपाय क्या हैं। हमने देखा कि चंद्रमा कौन से राशि में उच्च का होता है और कितने डिग्री तक उच्च का होता है। हमने ये भी देखा कि चंद्रमा कौन सी राशि में नीच का होता है और कितने डिग्री तक नीच का होता है। तो ये सारी चीजें हमने पिछले एपिसोड में देखा, पिछले भाग में देखा। इस भाग में हम बात करेंगे मंगल ग्रह के कारकत्व के बारे में। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि मंगल ग्रह के उत्पत्ति की कथा क्या है। तो मंगल ग्रह की उत्पत्ति के विषय में दो मत हैं। जो पहला मत है वो है वैष्णव मत और दूसरा शैव मत। तो वैष्णव मत के अनुसार जब पृथ्वी जलमग्न हो गई थी और भगवान विष्णु ने वाराह रूप का अवतार लिया और पृथ्वी को धारण किया, पुनर्स्थापित किया पृथ्वी की कक्षा में। उस समय पृथ्वी की ये इच्छा उत्पन्न हुई कि पृथ्वी के एक पुत्र हो, और यह इच्छा पृथ्वी ने वाराह देव से कही, जिसके फलस्वरूप मंगल का जन्म हुआ। पृथ्वी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो कि मंगल कहलाया। और जो दूसरी कथा है जो शैव मत के अकॉर्डिंग है, उसको अगर देखें तो उसमें ये कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता सती के वियोग में थे, आप लोगों ने अगर ये कथा, मैं मान के चल रहा हूँ कि हर कोई जानता होगा कि राजा दक्ष ने जब अपने यहाँ पर अनुष्ठान यज्ञ का आयोजन किया और उसमें भगवान शिव को नहीं आमंत्रित किया, तो जिसके फलस्वरूप माता सती ने उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। तो ये एक कथा है और जिसको कि आपको जानना चाहिए। तो माता सती के वियोग में जब भगवान शिव तपस्या में लीन हो गए, तो उनके माथे से, ऐसा माना जाता है कि उनके माथे से बूंद, अ, जो उनके पसीने की जो बूंद थी वो गिरी, और वो जब पृथ्वी पे गिरी तो एक बालक का जन्म हो गया और वो बालक मंगल कहलाया। वो मंगल ग्रह की उत्पत्ति की कथा है। तो इस तरीके से दो मत हैं मंगल ग्रह के उत्पत्ति के विषय में। और दोनों में अगर आप देखिए तो क्या इस कथा से हमको क्या जानने को मिलता है। दो चीजें जानने को मिलती हैं कि मंगल या तो विष्णु पुत्र हुए, वाराह देव उनके वाराह रूप के पुत्र हुए, या शिव जी के अंश से ये आए, तो कहीं ना कहीं वो शिवांश उनके अंदर है। और दोनों कथाओं में एक चीज तो कॉमन है, वो है कि पृथ्वी इनकी माता है मंगल ग्रह की। ये पृथ्वी पुत्र हैं, धरती पुत्र हैं। तो जब वो पृथ्वी पुत्र हो जाएंगे तो आपको ये जानना होगा कि पृथ्वी पर, पृथ्वी के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब किसके अंदर आएंगी? मंगल के कारकत्व में आएंगी। जैसे कि जमीन हो गया, जो भी जमीन से निकलने वाली जो चीजें हो गई, वो सारी मंगल के कारकत्व में आएंगी। तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि मंगल के कारकत्व क्या है। तो मंगल को और नामों से भी जानते हैं। मंगल को हम कुज भी कहते हैं, भौम भी कहते हैं। तो अगर कहीं पर आपको मंगल ग्रह की जगह पर अगर आपको भौम नाम देखने को मिले या कुज देखने को मिले, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मंगल, कुज, भौम, ये सब मंगल ग्रह के लिए ये नाम प्रयोग में आते हैं।
मंगल किसी भी जातक में अगर देखा जाए तो साहस का जो कारक है वो मंगल है। अब अगर किसी व्यक्ति में साहस नहीं है तो उसको क्या कहेंगे आप? उसको आप डरपोक कहेंगे, उसको आप कायर कहेंगे। और इसी कारण ऐसे लोग इस पहले आपको ये समझना होगा कि हर तरह के ना कार्य हमारे इस संसार में डिफाइंड है, जो कि हर कोई करता है, लेकिन हर एक कार्य हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। अब जैसे बॉर्डर पे जो आर्मी के लोग हैं, जो आर्म्ड फोर्स किसी भी तरह के फोर्सेस में जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं सेना में, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, कोई भी सेना हो, आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों के कुंडली में, बर्थ चार्ट में मंगल का क्या रोल होना चाहिए? ऐसे लोगों की कुंडली में मंगल मजबूत होना चाहिए, तभी तो वो फ्रंट फुट पे जाके वो देश की रक्षा कर रहे हैं, तभी तो उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो दुश्मन सेना का सामना कर सकते हैं। तो इसलिए साहस बहुत जरूरी है किसी भी व्यक्ति को ऐसा साहसी कार्य करने के लिए। तो मंगल का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो मंगल साहस का कारक हुआ, मंगल उत्साह का कारक हुआ। कोई भी ड्राइव आपके अंदर जो होगी, कह सकते हैं किसी भी चीज को करने के लिए जो इच्छा शक्ति भी कह सकते हैं आप उसको, या बहुत ज्यादा उत्साह किसी चीज को करने के लिए, वो सब मंगल की वजह से आता है। मंगल अ, देखा जाए तो एग्रेसिव है बहुत ज्यादा। तो अगर किसी जातक की कुंडली में लग्न में मंगल बैठा हुआ है तो आप क्या कहेंगे? आप ये देख के कहेंगे कि वो जातक आक्रामक होगा, हॉट हेडेड होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, गुस्सा वाला होगा, क्योंकि मंगल का जो नेचर है वो गर्म है, आक्रामक है। ऐसे लोग अ, बहुत जल्दी हिंसा में भी उतर सकते हैं। अगेन, मंगल अकेले के हर किसी के कुंडली में मंगल तो होगा ही कहीं ना कहीं, लेकिन हर कोई हिंसा में उतर जाए ये भी जरूरी नहीं है। तो मंगल के पोजीशन, एस्पेक्ट, कंजंक्शन इत्यादि को, उसकी स्थिति को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि ये आदमी मार कुटाई में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगा। या फिर इन जनरल भी अगर हम बात करें कि ये तो हमने किसी एक पर्टिकुलर जातक के बारे में बात किया कि एक जातक की कुंडली में मंगल है तो मार कुटाई या फिर जब हम मार कुटाई की बात करें तो आपको एक बात और ध्यान रखना है कि हम हिंसा की बात कर रहे हैं, खून खराबे की। ठीक है। और जो इन जनरल भी अगर हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो उसमें भी जो अचानक से आप देखते हैं दो कंट्रीज में युद्ध चल रहा है, मार शुरू हो गई है, कहीं ना कहीं मंगल का रोल आएगा। या फिर किसी कंट्री में अगर कोई अनरेस्ट शुरू हो गया, मान लीजिए कि गृह युद्ध शुरू हो गया, या फिर किसी भी प्रकार का हिंसा हो रहा है, दो रिलीजन के बीच में हिंसा हो गया, तो ये सब भी मंगल जरूर रोल प्ले करेगा अपना, क्योंकि जहां भी ब्लड शेड होगा वहां मंगल आएगा ही आएगा, उसके बिना ये काम नहीं हो सकता है। मंगल छोटे भाई का कारक है। मंगल सेलेस्टियल कैबिनेट का सेनापति है। आप इस बात को अच्छे से समझिए। जैसे मैंने बताया था कि सेलेस्टियल कैबिनेट में सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, तो वहां पर मंगल जो है वो सेनापति है। और सेनापति, कमांडर इन चीफ, वो कैसा होता है उसका व्यक्तित्व? अगर आप देखें तो सेनापति का व्यक्तित्व होता है बहुत ही डिसिप्लिन, और वो बिल्कुल भी लेजीनेस या इस तरह की चीजें पसंद नहीं करता है। बहुत ही कह सकते हैं स्ट्रिक्ट एंड बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन वैसा, और कमांडिंग एकदम, वो गुण होते हैं सेनापति में। तो अगर किसी जातक के लग्न में, चंद्र लग्न में मंगल है और बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, तो ऐसे लोग के अंदर आपको ये क्वालिटी देखने को मिलेगी। जैसा कि हमने देखा पीछे उत्पत्ति की जब कथा हमने देखी कि दोनों केस में, चाहे हम वैष्णव मत के अनुसार देखें या शैव मत के अनुसार देखें, पृथ्वी ही मंगल की माता है। तो
भूमिपुत्र हैं ये। और मैंने बताया कि साहस मंगल से आता है। मंगल हॉट हेडेड है, क्रोधित हो सकता है आदमी बहुत ज्यादा मंगल की वजह से, क्रोध का कारक है, वीरता का कारक है, हिंसक है, ये सब हमने बात किया। शरीर में जो शक्ति है, शारीरिक शक्ति, उसका जो कारकत्व है वो भी मंगल के पास है। जितने जो आपकी मसल पावर है, जो मसल्स हैं, अगर मसल्स देखा जाए तो मसल्स कंप्लीटली मंगल के अधीन है। तो अगर मांसपेशियों रिलेटेड कोई समस्या आ रही है तो मतलब कहीं ना कहीं मंगल इन्वॉल्व है। अस्थि, मज्जा, यानी कि बोन मैरो, तो बोन मैरो से रिलेटेड कुछ भी समस्या आ रही है, मंगल इन्वॉल्व है, मंगल की वजह से आ रही है। मंगल की स्थिति देखनी होगी, मंगल की युति देखनी होगी, अन्य ग्रहों के उसके ऊपर युति दृष्टि इत्यादि देखना होगा। किसी भी तरह का रक्त से संबंधित विकार अगर आ रहा है तो उसमें मंगल और चंद्रमा का रोल आएगा। ब्लड प्रेशर भी कहीं ना कहीं मंगल का रोल आएगा उसमें। मांस, गर्मी से रोग, यानी कि जो हीट रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं वो सब मंगल के वजह से आते हैं। शरीर में अगर फोड़े निकल रहे हैं तो वो क्यों निकलते हैं फोड़े? हीट की वजह से, गर्मी की वजह से, तो वो सब मंगल के कारकत्व में आएंगे। किसी भी तरह का कट लगना बॉडी में, किसी भी तरह का कट लगना, चाहे वो एक्सीडेंट की वजह से लगे या किसी से लड़ाई की वजह से लगे या जैसे भी लगे, अगर शरीर में कट लग रहा है किसी के, या सर्जरी हो रही है उसकी, ऑपरेशनल प्रोसीजर हो रहा है, उस ऑपरेशन हो रहा है, सर्जरी वाला प्रोसीजर हो रहा है उसके बॉडी में, ये सब कहीं ना कहीं मंगल ही इसका कारक है और कोई ग्रह इसका कारक नहीं है। मंगल मैंने बता दिया। ब्लड शेड जहां भी होगा, इस बात को आप ध्यान रखिए, जहां भी ब्लड शेड होगा, जहां भी खून बहेगा, वो मंगल के कारकत्व के अंदर आएगा। मंगल हीट है, फायरी है, तो जलन, किसी भी तरह का चोट। अच्छा, अगर मंगल किसी के सेकंड हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस में या सेकंड हाउस पे एस्पेक्ट है, दृष्टि है, और देखा जाए तो सेकंड हाउस आपका क्या बताता है? सेकंड हाउस आपको बताता है टेस्ट, टंग। तो जो टेस्ट है, आपको गर्म भोजन और पेय को ये दिखाता है। तो अनटिल अनलेस और ग्रह आके उसको मिक्सअप ना करें, अगर केवल मंगल है या केवल मंगल की दृष्टि है, तो आप देखिए उस व्यक्ति के अंदर गर्म भोजन खाने की प्रवृत्ति होगी, या गर्म पदार्थ पीने की, गर्म पेय पदार्थ पीने की प्रवृत्ति होगी, उसको ये पसंद होगा। और क्योंकि मंगल मांस को रिप्रेजेंट करता है, तो जनरली नॉन वेजिटेरियन फूड खाने की अगर किसी की प्रवृत्ति है तो मंगल के कारण है। मंगल इज वन ऑफ द प्लैनेट्स, है ना, एक ग्रह मंगल भी है जो कि नॉन वेजिटेरियन फूड की तरफ को इंटरेस्ट आपका बढ़ा सकता है। मूंगफली का तेल, मूंगफली का ही तेल क्यों? मैंने बताया कि मंगल पृथ्वी पुत्र हैं, धरती पुत्र हैं, तो धरती के अंदर से उगने वाली जो भी चीजें हैं, निकलने वाली जो भी चीजें हैं, उन सब के भी कारकत्व तो मंगल के पास है। तो मूंगफली का तेल हो गया, मिट्टी का तेल जिसको हम केरोसिन ऑयल बोलते हैं, वो भी। ईंट, ईंट कैसे बन रहा है? मिट्टी से बन रहा है। फिर ईंट का भट्टा, फायर, उसके अंदर उस ईंट को पकाया जा रहा है। टाइल्स, मिट्टी के बर्तन, ये सारी चीजें मंगल के कारकत्व हैं। गन, किसी भी तरह का आर्म्स एंड एम्युनिशंस, मैंने बताया कि मंगल सेनापति है, मंगल आक्रामक है, मंगल मार कुटाई करने वाला है। तो ये जो चीजें हैं, बंदूकें, हथियार, जिनसे कि कह सकते हैं ब्लड शेड होगा, ये सब भी मंगल के कारकत्व में आती हैं। कोई डॉक्टर है, सर्जन है स्पेशली, वो मंगल के कारकत्व है, मंगल के कारकत्व की वजह से कोई सर्जन बनता है। कोई भी
अगर जातक मैकेनिकल इंजीनियर है तो कहीं ना कहीं मंगल का उसके 5th हाउस 10th हाउस इन सब से रिलेशन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मंगल का रोल ना आए। यही ज्योतिष की सबसे बड़ी खासियत है कि ज्योतिष में जो पराशर ऋषि ने जो लिख दिया है या जो आपके अन्य जो ग्रंथ हैं जो ज्योतिष के उसमें जो लिख गया है वो ये आप मान के चलिए कि वो ट्रू है। बस उसका आधुनिक युग में क्या कह सकते हैं आपकी कारकत्व क्या होंगे ये आपको जानना है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जहां भी आएगा वो मंगल की वजह से आएगा। और किसी भी मैकेनिकल इंजीनियर की आप कुंडली उठाइए और देखिए कहीं ना कहीं आपको रिलेशन मंगल का 100% मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए भी मंगल स्ट्रांग होना जरूरी है। और जैसे मैंने बताया कि जो आर्मी मैन हैं जो किसी भी सेना में जो काम कर रहे हैं और स्पेशली जो फ्रंट फुट पे जो फाइट कर रहे हैं उनकी कुंडली में विजय प्राप्त करने के लिए ये समझिए कि शत्रुहंता योग होना बहुत जरूरी है। और मंगल अगर जैसे छठे भाव में बैठ जाए तो इट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छा योग है शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने के लिए। वैसे खिलाड़ियों के केस में अगर मान लीजिए कि मंगल तीसरे भाव में बैठ जाए तो आपके हॉबी का स्पोर्ट्स का ये सब के का कारकत्व है वहां पे मंगल का बैठना एक खिलाड़ी के लिए बहुत अच्छा होता है अगर एक खिलाड़ी की कुंडली में तीसरे भाव में मंगल बैठा है तो। मंगल फायर है तो मंगल अग्निशमन रिलेटेड जो प्रोफेशन है वो भी मंगल के कारकत्व के अंदर है। कुम्हार कुम्हार क्या करता है वो मिट्टी के बर्तन बनाता है। अगेन जैसा मैंने बताया कि मिट्टी धरती धरती के अंदर की चीजें ये सब से रिलेटेड जो भी चीजें हो रही हैं ये सब मंगल के कारकत्व है। तो कुम्हार जो बर्तन बना रहा है वो भी मंगल के कारकत्व में आएगा। डकैत डकैत क्या कर रहा है डकैत मार के काट के छीन ले रहा है तो वो भी डकैती डकैत ये भी मंगल के कारकत्व में आएगा। जो दंत चिकित्सक हैं जो डेंटिस्ट हैं वो मंगल उनका भी कारक मंगल है। कसाई है जो मीट काट के बेच रहा है मैंने बताया ब्लड शेड जहां भी होगा मंगल आएगा। लोहार है पहली चीज तो लोहा लोहा कहाँ से निकल रहा है आयरन ओर जमीन से। उसके बाद लोहार उस लोहे को फायर में पिघला रहा है बना रहा है उसको आकार दे रहा है तो लोहार जो है वो मंगल के कारकत्व की वजह से है। रसोइया फायर अगेन फायर आ गया फायर पे जो भी खाना बन रहा है रसोइया बना रहा है तो रसोइया भी कहीं ना कहीं मंगल की वजह से है। मंगल के मतलब रसोइया बनने के लिए भी मंगल का रोल आएगा किसी भी जातक की कुंडली में। पहलवानी करना शारीरिक शक्ति चाहिए प्लस साहस चाहिए मांसपेशियां मजबूत चाहिए तो इस सब के लिए पहलवान मंगल। इंजीनियरिंग मंगल पुलिस बनने के लिए भी मंगल आतंकवादी बनने के लिए भी मंगल। क्यों क्योंकि आप देखिए तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी हो जाएगा लेकिन एक तरह से देखा जाए तो जो काम एक आर्मी कर रहा है उसका अपोजिट काम जस्ट उसका अपोजिट आतंकवादी कर रहा है। वो निर्दोष लोगों को मार रहा है और वो आतंकवादी को मार रहे हैं तो वो भी हथियार लेके लड़ रहे हैं ये भी हथियार लेके लड़ रहा है। तो आतंकवादी भी अगर कोई है तो उसकी कुंडली में भी मंगल कुछ न कुछ ऐसा प्लेसमेंट है जिसकी वजह से वो आतंकवादी बना है तो मंगल आतंकवादी का भी कारक है। जैसे मैंने बताया कि जमीन संपत्ति किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क जो हो रहा है चाहे वो पुल बनाने का काम हो बिल्डिंग बनाने का काम हो वो सब मंगल के कारकत्व में हो रहा है। अगर धरती है तो धरती पे भूकंप आएगा
ज्वालामुखी फटेंगे, ये सब भी, जिसकी वजह से जान माल की क्षति होगी। तो ये जो कह सकते हैं जो अ, दुर्घटनाएं दुर्घटनाएं तो नहीं बोलेंगे इसको, इसको हम बोलते हैं आपदा। इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं वो भी मंगल की वजह से आएंगी। अब ये जो भूकंप, ज्वालामुखी और ये सब जो हमने बात किया, या दंगे फसाद, ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की कुंडली पे नहीं लगेगा। इस ये आएगा तब जब हम मैदिनी ज्योतिष, या फिर हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी, जब हम उसके बारे में बात करें कि दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, किसी देश में भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया, तो ये उस समय मंगल का प्लेसमेंट उस देश की कुंडली में कैसा है, ये चीज वहां से फिर हम ये फलित करेंगे कि अच्छा ऐसा हुआ है तो ऐसा हो सकता है। और हनुमान जी की पूजा मंगल के कह सकते हैं कि मंगल ग्रह की शांति के लिए एक उपाय है, हनुमान जी को पूजना। हनुमान जी भी कह सकते हैं साहस और कहीं न कहीं अम, वीरता और इन सब के इसकी वजह से मतलब इसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी मंगल किसी की कुंडली में अगर स्थिति खराब है या कमजोर है, तो ऐसे केस में व्यक्ति को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि बस यही एक उपाय है, ज्योतिष में हजारों उपाय हैं जिसको कि किया जा सकता है। मंगल के तांत्रिक मंत्र का जप किया जा सकता है, मंगल के वैदिक मंत्र का जप किया जा सकता है। मंगल लाल मसूर की दाल को रिप्रेजेंट करता है, तो लाल मसूर की दाल दान की जा सकती है, सोना दान किया जा सकता है, तांबा दान किया जा सकता है, मूंगा पहना जा सकता है, मूंगा जैसा रत्न पहना जा सकता है। तो इस तरह से अब तीसरे भाव का स्वामी है कौन, तीसरे भाव का कारक है कौन, मंगल। तो छोटे भाई बहन का आप ध्यान रखेंगे तो भी आपका मंगल मजबूत होगा। अगर आप लॉजिकली भी देखिए, अगर आपका छोटे भाइयों से, आपका भाई बहन से आपका प्रेम है, तो वो कहीं न कहीं वो आपके साथ खड़े हैं, आपका साहस उत्साह वैसे ही बढ़ा रहेगा। तो ये भी एक तरीका है देखने का ज्योतिषी उपाय का। और ज्योतिषी उपाय में हमेशा मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोग लाल किताब वाले उपाय में पड़ जाते हैं, जिस पे कि मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि जिस थॉट ऑफ स्कूल से मैं आता हूं वहां पे हमेशा जप तप और दान को ही प्राथमिकता दी जाती है। तो इसलिए मैंने बोला कि हनुमान जी की आराधना इज वन ऑफ द मेथड कह सकते हैं जिसको कि, या एक उपाय कह सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि लॉर्ड शिवा का रोल है जिसकी वजह से मंगल की उत्पत्ति हुई, तो लॉर्ड शिवा का जो आराधना करेंगे। और बाकी तो मंगल के खुद के मंत्र हैं, उनके तांत्रिक मंत्र हैं, उनका जप सब दान। मंगल को अगर हम देखें तो 28 डिग्री तक कर्क राशि में, मकर राशि में उच्च के होते हैं, और उसके अपोजिट, अगर हम ठीक उसके अपोजिट 7th हाउस में देखें वहां से, तो कर्क राशि में 28 डिग्री तक नीच के होते हैं। तो इस भाग में मंगल के कारकत्व को हमने देखा, और इस भाग में सिर्फ इतना ही। और अगले भाग में हम देखेंगे बुध के कारकत्व क्या हैं, और बुध ग्रह के उत्पत्ति की कथा को भी हम जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।